हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे 2020 का क्वेश्चन है, जिसमें हमारे को दिया है कौन सा पेपर है। क्वेश्चन है सॉरी कहते हैं हम लोग पेपर 2020 के क्वेश्चन पेपर का आज हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं 7B का। ठीक है, 7, 8, 9 तीन क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके बाद हमारे से एस्टीमेट पूछा है, सिंपल सा, बहुत इजी था। परंतु इस क्वेश्चन में हमारे से कुछ अलग डिफरेंट तरीके से पूछे। देखिए, ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ को हमको यहाँ पे गिवन कर रखा है। जिस तरीके से हमारे को गिवन किया है, हम लोग उसी तरीके से चीज़ों को लेकर के चलेंगे। ठीक है ओके, तो ध्यान देखिए, ये हमारे को कुछ ऐसे डाटाज हैं जो इसमें एक्स्ट्रा डाटा भी दे दिया है, परंतु आपको क्या रखना है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि हमारे को जो जो चीज़ें गिवन की हैं एज पर क्रॉस सेक्शन, उन चीज़ों को हमने कंसीडर करके चलना है। तो ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, रूम है, एक सिंगल रूम है, और रूम की डायमेंशंस हमारे को दे रखी हैं 4.5 मीटर मल्टीप्लाई में 5.2 मीटर। तो कहने को हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो इसका लेंथ है, लेंथ हमारे पास कितना होगा 5.2 मीटर, और जो मतलब लॉन्ग वाल का लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल कितना लेके चलेंगे हम लोग 5.2 मीटर लेके चलेंगे, और लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल कितना लेके चलेंगे हम लोग 4.2 मीटर लेके चलेंगे। अगर आप रूम का डायमेंशंस देखेंगे इन क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ पे आपको जो लॉन्ग है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, लॉन्ग वाला आपको 4.5 सॉरी लॉन्ग वाला आपको क्या मिलेगा 5.2, और ये जो साइड वाला है ये हमको क्या मिलेगा, इसमें हम लोग कहेंगे इस तरीके से हम लोग इसको मार्क कर देते हैं, जिससे आपको कंसेप्ट सा क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, ये देखिए, ये वाला हम लोग क्या लेके चल रहे हैं 4.5 लेके चल रहे हैं। ठीक है, कितना लेके चल रहे हैं हम लोग 4.5, और ये वाला जो है हमारे पास, इसे हम लोग कितना लेकर के चलेंगे 5.2, कितना लेकर चलेंगे 5.2। तो इनको हम लोग मार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चीज़ों को सॉल्व आउट करेंगे। दिस इज़ द 5.2 मीटर एंड दिस इज़ द हाउ मच 4.5 मीटर। ठीक है, 4.5 मीटर। तो हमारा पहला वर्क क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से इसका हमारे को क्रॉस सेक्शन दे रखा है, ये क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पे हमारे को स्टेयर्स गिवन कर रखे हैं, वो हमने ड्रॉ नहीं किए हैं। ठीक है, बट हम लोग जब स्टेयर्स का आएगा हम लोग वहाँ पे कर लेंगे। ध्यान से देखें, ये हमारे को रूम दे दिया, ये हमारे को बरांडा दे दिया, यहाँ पे हमारे को पिलर्स दे रखे हैं। ध्यान से देखिए, हाउ मैनी पिलर्स आर गिवन, 3 पिलर्स हमारे को गिवन कर रखे हैं। 30 मल्टीप्लाई 30 का आपको क्या दिया है, डायमेंशन दिया है 30 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई में 30 सेंटीमीटर का हमको क्या दे रखी हैं, डायमेंशंस दे रखी हैं। मतलब ये वाला 30 सेंटीमीटर, ये वाला 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस तरीके से क्लियर हो गया। वॉल जो हमारे को दे रखे हैं वो 30 सेंटीमीटर्स का दे रखा है। रूम की इंटीरियर डायमेंशंस 4.5, 5.2 हमारे को गिवन कर रखे हैं। आई थिंक ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। ठीक है, यहाँ तक देखिए। दूसरा, आप जब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे को क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे को जैसे ये साइड से दिया है। ध्यान से देखिए, ये वाला साइड्स दे रखा है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे रूम है, रूम के 2 साइड्स में यहाँ पे क्या गिवन कर रखे हैं आपको, डोर्स सॉरी क्या कर रखे हैं आपको, विंडो गिवन कर रखे हैं। ये 2 विंडो गिवन कर रखे हैं। ठीक है, ये बरांडा है हमारे पास। इस तरीके से कोई रूम है, जैसे दिस रूम एंड दिस इज़ द बरांडा, उसको इस तरीके से जब आप कट कर रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, इधर से कि आपको 2 डोर्स गिवन दिखाई दे रहे हैं, बरांडा दिखाई दे रहा है, एक आपको ये आपको ड्राफ्ट वॉल दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से। इस केस में जैसे लास्ट वाले केस में क्या था, 2 रूम थे, इसमें 1 रूम है। इस बार आपको पिलर डायमेंशंस गिवन कर रखे हैं। तो पहले वाले केस में 2018 वाले में हमने किसको कंसीडर नहीं किया था, पिलर को कंसीडर नहीं किया था, बिकॉज हमारे पास उसके डायमेंशन नहीं थे, क्रॉस सेक्शन डायमेंशंस नहीं थे, और ये हमारे को इस तरीके से यहाँ पे गिवन कर रखा है। ठीक है, तो इस बार हमारे पास क्या क्या आने वाला है एक्सकवेशन में। तो इस बार एक्सकवेशन में हम लोग जो देखने वाले हैं, एक तो रूम, दूसरा बरांडा, तीसरा पिलर, और 4th नंबर पे स्टेप्स हम लोग इस बार देख रहे हैं। ठीक है ना, तो ईच एंड एवरी पॉइंट को क्या कर रहे हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, और दूसरा कुछ बच्चों के पास जो क्वेश्चन बैंक दे रखा है उसमें जो सोल्यूशंस दे रखे हैं वो इस क्वेश्चन के सोल्यूशंस सही नहीं है। ठीक है ना, तो एक बार उनको चेक जरूर कर लेना। उन्होंने क्वेश्चन बुक से ले लिया है, ठीक है ना, और जो डाटा है वो फिर उन्होंने अपना अलग से कैलकुलेशंस दे रखे हैं, पता नहीं कैसे दे रखे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना एक क्या कर रहे हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सेंटर टू सेंटर लेंथ फाइंड कर लेते हैं कि सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल, सेंटर टू सेंटर बरांडा फ्रंट वॉल और साइड वॉल्स का देखते हैं, क्योंकि यहाँ से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। अगर पहले ये 4 स्टेप्स आपके सही हैं तो फिर आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। तो पहले आप फाइंड कीजिए, क्योंकि आपको अब
फाइंड करना आ गया, फिर हम लोग फाइंड करेंगे, फिर आप उनको क्या करना, मैच करना। चलिए तो देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ, मतलब सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल। ध्यान से देखते चलिए। और ये किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, रूम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग वाल किस में, रूम में है। तो हम लोग अपना कहाँ पे चलते हैं, उसके प्लान में चलते हैं। दिस इज द प्लान, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जो हमारे को वॉल दे रखा है, वॉल इज द 30 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल का जो थिकनेस है या विड्थ जो हम लोग लेंगे, दिस इज द 30 सेंटीमीटर। ध्यान से देखते चलिए, ये हमारे पास कितना है 5.2। तो अब इसमें सेंटर टू सेंटर जब आप देखेंगे स्टूडेंट, तो हम लोग इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, जिससे आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए, अगर आप सेंटर टू सेंटर देखना चाह रहे हैं, तो सेंटर टू सेंटर का मतलब क्या हो गया, इस लाइन का सेंटर कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा, और इस लाइन का सेंटर कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा। यस और नो। तो आप खुद से सोचो, हम लोग इसको रफ कर देंगे बाद में, जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं हमको चाहिए इस लेवल से लेकर के और यहाँ तक का हमको लेंथ चाहिए। दिस इज द सेंटर टू सेंटर लेंथ। तो आप कैसे कहेंगे, 5.2 इज द इनर डायमेंशन, 30 सेंटीमीटर इज द थिकनेस ऑफ द वॉल। तो 30 है तो ये वाला कितना जाएगा हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। दिस वन इज द 15 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज आल्सो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर, दिस वन इज द 5.2। तो ओवरऑल कितना बन जाएगा, 5.2 प्लस 15 मीन्स 5.5 इज द लेंथ हमारे पास आ जाएगा सेंटर टू सेंटर ऑफ द लॉन्ग वॉल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको। एक मिनट उसको देख लेते हैं, एक बार शॉर्ट वॉल का और देख लेते हैं। शॉर्ट वॉल का हमारे पास कितना आएगा, ध्यान से देखिए। अगर शॉर्ट वॉल में देखेंगे तो ये हमारे पास इसका सेंटर हो गया और ये वाला इसका सेंटर हो गया। तो इस बार हम लोग देखेंगे ये वाला लेंथ, इस पॉइंट से लेकर के, इस लाइन से लेकर के यहाँ तक का हमने लेंथ लेना है। तो ये भी कितना है 30 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 30 सेंटीमीटर। मीन्स ये वाला जो थिकनेस है, दिस इज, ये कितना आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज आल्सो 15 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 15 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना बन जाएगा 4.5 प्लस 0.15 तो हाउ मच, दिस इज द 4.5 प्लस में 0.15 प्लस में 0.15 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4.5 प्लस 0.3 इट इज इक्वलेंट व्हाट 4.8 मीटर। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए माय डियर। एक एक पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यस और नो, ओके। चलिए दूसरा हम लोग इसी में देख लेते हैं, फिर कैलकुलेशन कर लेंगे, समझ जाएंगे। मतलब क्या है हमारे पास लेंथ ऑफ द, ये हमारे पास बरांडा है। अगर आप इसमें लॉन्ग वाल कौन सा होगा इसमें, ये वॉल ऑलरेडी कंसीडर इन रूम। तो हम लोग देखेंगे ये हमारे पास सेंटर हो गया इसका, और ये वाला सेंटर यहाँ पे हो गया। अगर आप इस सेंटर टू सेंटर की बात करेंगे तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस वैल्यू कम्स टू व्हाट, ये वैल्यू कितना होगा हमारे पास, सेम उसी के बराबर होगा 4.5। यस और नो। देखिए ये वाला कितना है 4.5 प्लस 0.15 ये हो गया था हमारे पास 4.8। ध्यान से देखिए, अब हमारे को क्या देखना है कि जो हमने वॉल बनाना है वो हमारे पास सेंटर, ठीक है, कितना जाएगा 4.8 हो जाएगा, ठीक है। सेंटर टू सेंटर कितना हो गया हमारे पास 4.8 हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। यस और नो। ओके। जब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, जब हम लोग फाउंडेशन करेंगे तो ये जो पिलर्स है इनको क्या किया जाएगा, सबट्रैक्ट किया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास इस वाले सेंटर से और इस वाले सेंटर का हमने देखना है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखते चलिए, ये हमारे पास कितना आएगा। अब देखिए इन्होंने लिखा हुआ है 2 मीटर वाइड, जबकि यहाँ पे हमारा कितना दे रखा है 1.8। तो हम लोग इस डायमेंशंस के अकॉर्डिंग करेंगे, ना कि इस वाले डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ करने वाले हैं। तो इसको अभी हम लोग हटाते हैं यहाँ से, सॉरी, ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। तो अब आप बताइए, जो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 0.15 मीटर, ओके। एंड दिस इज आल्सो व्हाट, दिस इज आल्सो, ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 0.15 मीटर हो जाएगा। अगर आपसे सेंटर टू सेंटर पूछा जाए साइड वॉल का, जो बरांडा का साइड वॉल है जिसको ड्रॉप वॉल बोलेंगे, वो आप कितना कहेंगे 1.8 इज द इनर एंड 0.15 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 2.10 हो जाएगा। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। तो हम लोग अब इनको क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, देन हम लोग अपना आंसर पे चीज़ों को लेकर के आएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले सेंटर टू सेंटर ऑफ द लॉन्ग वॉल। तो कितना हो गया था स्टूडेंट्स हमारे पास, वो हो गया था हमारे पास 5.2
प्लस में 0.15 प्लस में 0.15 इट इज इक्वलेंट बट 5.5। यस और नो, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सेंटर टू सेंटर लेंथ, ओके, ऑफ शॉर्ट वाल। तो ये हमारे पास कितना है स्टूडेंट, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द शॉर्ट वाल इट इज इक्वलेंट व्हाट, ये हम लोग कहेंगे 4.5। यस और नो, 4.5 प्लस में 0.15 प्लस में 0.15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.8 मीटर। इतना भी आपको क्लियर हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख रहे हैं सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ बरांडा फ्रंट वॉल, जो फ्रंट वॉल है हमारे पास, फ्रंट वॉल का कितना हो जाएगा हमारे पास, सेम 4.8 मीटर ही है। अभी हम लोग इतना ही लेकर के चलेंगे, ठीक है ना, कितना लेकर चलेंगे, 4.8 मीटर लेकर के चलेंगे। बाद में हम लोग उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे जब जो भी हम लोग क्या कर रहे होंगे, वर्क करके चलेंगे, ठीक है ना। उसमें से जैसे कॉलम का हम लोग क्या करेंगे, विड्थ को सबट्रैक्ट करके चलेंगे। अभी इतना याद रखिए आप, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ साइड वॉल, ओके, साइड वॉल ऑफ बरांडा, तो हाउ मच, 1.8 इज द इनर, प्लस में 0.15 प्लस में 0.15 इट इज हाउ मच, 2.1 मीटर। इतना कंसेप्ट आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर इतना कंसेप्ट क्लियर है तो फिर हमारी बात बन जाएगी। अगर उतने में नहीं बन रहा है फिर हमको थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा कि हमारे को अभी और वर्क की क्या है, ज़रूरत है, ठीक है ना। इतना वर्क आपका हो जाना चाहिए। चलिए एक सेकेंड, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे पूछा गया है एक्सकवेशन वर्क पूछा गया है। अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, ठीक है। तो वर्क हमारे पास क्या है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये सारे डाटा हमको याद हो गए, इतना अगर हमारे पास काम हो गया तो इट इज़ इनफ। ध्यान देखिए, क्योंकि हम लोग बार बार इसी डाटा का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जिस स्टूडेंट्स का ये डाटा सही रहेगा उसी का ही क्वेश्चन चेक करेगा टीचर। बाकी आपको स्टेप्स का मार्क्स मिल जाएगा, परंतु आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा 6 आउट ऑफ 6। फर्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, ये करेक्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आपका आंसर सही हो सकता है। तो सबसे पहले आपको पता है हम लोग क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल में हमारे पास कितने कॉलम्स होते हैं, ध्यान से देखते चलिए। पहले कॉलम में हम लोग क्या लिखते हैं, आइटम नंबर। यस और नो, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, आइटम नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर भी कह सकते हैं आप। ये हो गया। इसमें हमारे पास क्या होता है, पर्टिकुलर नेम या फिर आइटम नेम, यहाँ पे उसकी क्वांटिटीज़ होता है, यहाँ पे लेंथ, विड्थ, हाइट, टोटल क्वांटिटी एंड नेक्स्ट में रिमार्क, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। तो इन सबको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। दिस वन इज द सीरियल नंबर, ये टेबल बनाना आना चाहिए एटलीस्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, आइटम्स, ओके, आइटम्स। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी है, यहाँ पे हो गया लेंथ, विड्थ, हाइट या डेप्थ, यहाँ पे हो गया टोटल क्वांटिटी, ठीक है, टोटल क्वांटिटी, ठीक है। वहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी है, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी है, यहाँ पे रिमार्क। जो भी आपको देना है या जो भी छोटा मोटा आपको कैलकुलेशन करना है वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्क इज द अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। ध्यान से देखते चाहिए एक एक पॉइंट को। सारा क्वेश्चन जिस तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन समझ में आए उसी तरीके से समझ में आ जाएगा। जितना भी हमारे पास एस्टिमेशन का 2018 का, 19 का, 20 का पेपर है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको सोल्यूशन के फॉर्मेट में मिल जाएगा। अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, ध्यान से देखते चलिए। ओके, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे हम लोग किसको सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे रूम का, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास होगा वो होगा रूम का। रूम में भी किसकी बात करेंगे हम लोग, फर्स्ट करेंगे लॉन्ग वाल का। फर्स्ट इज द लॉन्ग वाल। अब बताइए हाउ मेनी लॉन्ग वाल्स इन रूम, 2 लॉन्ग वाल्स हैं। देखिए ध्यान से देखते चलिए वन बाय वन। जैसे हम लोग प्लान में चलेंगे, दिस इज द प्लान। एक हमारे पास ये वाला लॉन्ग वाल है, एक तो हमारे पास ये वाला लॉन्ग वाल है, एक हमारे पास ये वाला लॉन्ग वाल है। हाउ मेनी लॉन्ग वाल्स, 1 and 1 2 लॉन्ग वाल्स। हाउ मेनी शॉर्ट वाल्स, 1 and 1 2 शॉर्ट वाल्स। चलिए ठीक है,
ध्यान देखते चलिए, हाउ मैनी लॉन्ग वाल एंड हाउ मैनी शॉर्ट वाल। शॉर्ट वाल भी साथ में लिख लेते हैं हम लोग, शॉर्ट वाल, ठीक है। ये भी हमारे पास कितना हो गया 2। अब यहाँ पे आता है लेंथ। देखिए लेंथ हम लोग किसका ले रहे हैं, वॉल का ले रहे हैं या फिर एक्सकावेशन के टाइम पे फुटिंग का ले रहे हैं। हम लोग एक्सकावेशन के टाइम पे फुटिंग का ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको पता ही है, जब हमको लेंथ फाइंड करना है इन केस ऑफ एक्सकावेशन, तो हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर टू सेंटर लेंथ, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू किस में कर रहे हैं हम लोग, पहले लॉन्ग वाल में कर रहे हैं, ठीक है ना। इस लॉन्ग वाल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए शॉर्ट फॉर्मेट में। ये हो जाएगा हमारे पास LLW, लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल, ठीक है ना, किसमें, एक्सकवेशन के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा सेंटर टू सेंटर प्लस विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है ना। विड्थ ऑफ फाउंडेशन कहाँ पे आप करेंगे, फाउंडेशन में करेंगे, तो हम लोग विड्थ ऑफ फाउंडेशन लेके चलेंगे। तो फर्स्ट व्हाट इज द सेंटर टू सेंटर, तो 5.2 प्लस 0.3 कितना था हमारे पास, 5.5 मीटर इज द सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द वॉल। यस और नो, हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से फाइंड कर रखा है 5.5 मीटर। एंड व्हाट इज द विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ध्यान देखिए, ये जो हम लोग क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द 90, कितना हमारे पास ये 90 सेंटीमीटर है। 90 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करेंगे, खुदाई करेंगे, किस पे, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, 90 सेंटीमीटर का खुदाई करेंगे, मतलब चौड़ाई का। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं माय डियर, यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, प्लस में आ जाएगा 90 मीन्स 0.9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5 प्लस ये हो जाएगा 6.4 मीटर। लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा हो सकता है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कैलकुलेशन मिस्टेक को हम लोग यहाँ पे मिस्टेक नहीं कह करके चलेंगे, क्योंकि वो माइंड से उतर गया, ठीक है ना। हाँ, कंसेप्ट अगर गलत हो गया तो सब कुछ गलत है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, लॉन्ग वाल 2, ये हमारे पास कितना जाएगा स्टूडेंट, 6.4 मीटर, यस और नो। अब जो शॉर्ट वाल के, अच्छा यहाँ पे विड्थ कितना जाएगा, 0.9 मीटर। व्हाट इज द हाइट, डेप्थ जब आप देखेंगे तो ये हम लोग कहाँ से करेंगे, फ्रॉम ग्राउंड लेवल से नीचे तक करेंगे। तो आप इस विड्थ को क्या कर लीजिए, काउंट करिए, सॉरी हाइट को। यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ से काउंट कर रहे हैं और यहाँ तक करेंगे, क्योंकि इतना एक्सकावेशन बिलो ग्राउंड लेवल क्या होता है, एक्सकावेशन होता है। दिस इज द ग्राउंड लेवल, इसके नीचे क्या होगा हमारे पास, एक्सकावेशन होगा। 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 और 30 कितना आ गया, 60 प्लस 40 कितना आ रहा है हमारे पास, 1 मीटर के आ रहा है, ठीक है ना। 1 मीटर डेप्थ का हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सकावेशन कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, 1 मीटर। यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया जाएगा। शॉर्ट वॉल के रिस्पेक्ट में तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, तो ये कितना आ जाएगा, सेंटर टू सेंटर प्लस विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, जो भी है विड्थ ऑफ फाउंडेशन, इसको सबको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सेंटर टू सेंटर कितना आ रहा था हमारे पास, वो था 4.2 प्लस 0.3, 4.5 आया था, प्लस में 0.9। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 5.4 मीटर, यस और नो, नहीं इसमें ऐड नहीं किया जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। देखिए 1 मिनट, सेंटर टू सेंटर कितना दे रखा है हमारे को, सेंटर टू सेंटर 4.8 दे रखा है, ठीक है। सेंटर टू सेंटर इज द 4.8 माइनस क्या किया जाएगा, विड्थ माइनस किया जाएगा इसमें। ध्यान देखिए, देखिए छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, इतना क्वेश्चन करने के बाद भी गलती हो जाती है। तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, 4.8 में से अगर आप 0.9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 18 में से 9 गए तो 9, मतलब दिस इज इक्वलेंट 3.9 मीटर। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर, क्योंकि जो लॉन्ग बॉल होता है वो आउट टू आउट होता है। लेंथ ऑफ लॉन्ग बॉल इज द आउट टू आउट, लेंथ ऑफ शॉर्ट बॉल इन टू इन होता है। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा गया है, तो इसलिए आपने ध्यान देना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3.9 मीटर, यस और नो, 3.9 मीटर। ये कितना है, विड्थ तो सेम रहेगा, ठीक है, और हाइट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब यहाँ से हम लोग दोनों कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने किसका कर लिया, लॉन्ग वाल का। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग पिलर्स। पिलर्स, अब हाउ मेनी पिलर्स, जो हमारे पास क्या है, कॉलम है। आपको पता होगा कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, पिलर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को अबेटमेंट भी बोलते हैं, पर वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर है।
जैसे अगर आपने कभी भी देखा होगा कोई भी ब्रिज रहता है, उसके जो बीच में कॉलम्स रहते हैं उनको पिलर बोलते हैं, और जो साइड्स पे रहते हैं उनको हम लोग अबैटमेंट्स बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कहाँ पे बात कर रहे हैं। हाउ मैनी पिलर्स, पिलर्स देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, हाउ मैनी पिलर्स किस में पता चलेगा, प्लान में, 1 2 3। हाउ मैनी पिलर्स, 3 हमारे पास क्या आ गए, पिलर्स आ गए, तो हम लोग 3 लिख देंगे। अब इसका डायमेंशन देखिए, इसका डायमेंशन देखिए कि डायमेंशन हमारे को क्या दे रखा होगा, ध्यान से देखिए। ये हमारे को यहाँ पे क्या दे रखा है, पिलर का डायमेंशन हमको यहाँ पे दे रखा है। देखिए डायमेंशन कितना हमारे पास, 30। कितना हमारे पास, ये देखिए ये क्या दे दिया हमारे को, 30 उससे 70 हमारे को दे रखा है। तो इसका लेंथ और विड्थ कैसा होगा, क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, स्क्वायर होगा। अगर कॉलम हमारे पास स्क्वायर दे रखा है तो इसका वो भी क्या होगा, हमारे पास स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं। और इसका हाइट कितना हो जाएगा, जैसे ग्राउंड लेवल से जो हम लोग क्या कर रहे हैं, खुदाई करेंगे, वो कहाँ तक करेंगे, इस लेवल तक करेंगे। पिलर का खुदाई के लिए कितना डेप्थ है हमारे पास, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मीन्स 70 सेंटीमीटर। यस और नो, 70 सेंटीमीटर का हमने क्या करना है, खुदाई करना है विद रिस्पेक्ट टू कॉलम या फिर हम लोग कहेंगे पिलर। तो हमारे पास आ जाएगा इसका 70 सेंटीमीटर खुदाई है। तो सबसे पहले इसका विड्थ कितना था, लेंथ जो हमारे पास 0.7 मीटर, इसका विड्थ भी कितना है 0.7 मीटर, लेंथ भी 7 मीटर और विड्थ भी 7 मीटर, और इसका हाइट भी कितना है 0.7 मीटर। सारे पॉइंट क्लियर हो गए, 0.7, 0.7 एंड 0.7। ये हमारे पास क्या आ गया, डेप्थ आ गया। तो सारे पॉइंट यहाँ तक क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास बरांडा। ध्यान से देखते चलिए, बरांडा, बरांडा में हम लोग देखेंगे फ्रंट साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट वॉल भी बोलते हैं। तो ये कितना हमारे पास 1, और जो साइड वॉल है वो हमारे पास कितना है स्टूडेंट, साइड वॉल कितना हमारे पास, ध्यान से देखिए, साइड वॉल कितने हमारे पास 2। देखिए प्लान में एक एक चीज़ को हमने प्लान में देखते हुए चलना है। देखिए ये हमारे पास जो लेंथ आएगा इसे हम लोग कहेंगे फ्रंट, जैसे रूम के सामने दिस इज द डोर, ठीक है। यहाँ पे जैसे डोर गिवन नहीं कर रखा है परंतु दिस इज द डोर, और कहीं से आपको एंट्री है क्या, नो, तो डोर के जो सामने होगा उसी को क्या कहेंगे, फ्रंट कहेंगे। और इसके जो साइड्स में, दीज आर द साइड वॉल्स, ठीक है, दीज आर द साइड वॉल्स, दीज आर द फ्रंट। हाउ मेनी साइड्स, 2 साइड्स वॉल एंड 1 फ्रंट होगा। क्लियर हो गया, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, लेंथ में थोड़ा सा है, जिस लेंथ को हमने क्या करना है, ध्यान से समझना, प्लीज ध्यान से समझना। ड्राफ्ट वॉल में हम लोग यहाँ पे जब फ्रंट साइड का लेंथ देखेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर टू सेंटर, हाउ मच, 4.8 मीटर। सेंटर टू सेंटर कितना हमारे पास, 4.8 मीटर है। ध्यान से देखिए, सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना है, 4.8 मीटर। अब आप ध्यान से देखना, ध्यान समझना, इसको मैं यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ आपको। देखिए ध्यान से, सेंटर टू सेंटर कितना है, 4.8 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, खुदाई करना है। ध्यान समझना, हमने इसका क्या करना है, खुदाई करना है। अब आपके माइंड में एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। वो पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट इज दिस कि सबसे पहले जो खुदाई किया जाएगा वो सबसे चौड़ी वाली खुदाई की जाएगी। जैसे वॉल के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा था, 90 सेंटीमीटर, कॉलम के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है, 70 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास कितना आ रहा है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। दिस पॉइंट इज क्लियर कि सबसे पहले हमने बड़ी वाली खुदाई को करना है, उसके बाद हमने उससे छोटी खुदाई करना है, उसके बाद हमने उसकी छोटी खुदाई करना है। अब ध्यान से देखते जाइए, इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, जूम करके आपको बहुत अच्छे से इमेजिनेशन कराना चाहता हूँ। ध्यान से देखिए, जब आपने इस कॉलम को क्या किया होगा, इस कॉलम का खुदाई किया गया होगा, इस कॉलम का अभी डायमेंशन कितना है एट प्रेजेंट में, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। बट जब आपने खुदाई किया था इसका तब कितना था माय डियर, ध्यान से देखिए, कॉलम का कितना है 70 सेंटीमीटर। मतलब कहने का क्या हुआ, 70 सेंटीमीटर हमारे पास इधर है, 70 सेंटीमीटर इधर है। तो आप इसका डायमेंशन बनाइए, एक बार बनाइए, देखिए ध्यान से, इस तरीके से हमने इसका खुदाई किया होगा, इस तरीके से हमने इसका खुदाई किया होगा। सेम एज वेल एज हमने इसका भी खुदाई इसी तरीके से किया होगा, 70 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमने इस कॉलम का भी खुदाई किया होगा, 70 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर। तो आप खुद सोचिए, जो लॉन्ग वाल है, जो फ्रंट वाल है, उसके लिए जो खुदाई आपने किया है वो कौन से लेंथ का किया होगा आपने, एक तो इस वाली लेंथ को किया होगा, यस और नो, और एक आपने इस वाली लेंथ को किया होगा। इससे ज़्यादा तो खुदाई नहीं किए होंगे ना।
क्योंकि ऑलरेडी इस कॉलम का, इस कॉलम का, इस कॉलम का आप खुदाई कर चुके हैं। तो अब आपने जो खुदाई करना है वो तो ये वाला खुदाई करना है। तो ये वाला लेंथ कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे, ध्यान समझना, ये कितना है हमारे पास 70 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, दिस इज द 70 सेंटीमीटर, यस और नो। तो इसका जो हाफ है, दिस इज व्हाट, ये कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। ओके, अगर हम लोग इधर देखेंगे, ये टोटल कितना है 70 सेंटीमीटर, तो ये वाला कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर, और ये वाला कितना हमारे पास, दिस इज द 70 सेंटीमीटर, यस और नो। तो बोलिए अब हम लोग क्या करें, 4.8 में से 4.8 माइनस 0.35 माइनस 0.35 माइनस 0.7, इतने को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको ये वाली क्या पता चल जाएगी, वैल्यू पता चल जाएगी कि इतनी लेंथ के लिए सिर्फ हमने क्या करना है, खुदाई करना है। कंसेप्ट क्लियर और नॉट? आई थिंक कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा भी क्लियर हो जाएगा तो भी हम लोग क्या करेंगे, जंग जीत जाएंगे। चलिए, तो यहाँ से कितना आ गया माय डियर, हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं 4.8 माइनस, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0.7 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 1.4 सब्ट्रैक्ट कर दो। हाउ मच, दिस इज द 3.2 मीटर। कैलकुलेशन देख लेना, देखिए गलत कर देते हैं कैलकुलेशन, 3.4 मीटर, ठीक है 3.4 मीटर। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, क्लियर हो गया ना कैसे आया। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, इन सबको हटा देते हैं जिससे कैलकुलेशन हमारा क्या रहे, इजी रहे। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए कैसे आया है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लिखिए, क्योंकि अब हम लोग इसको रफ करने वाले हैं। हमको पता चल गया 3.4 मीटर आएगा, क्योंकि बाकी की सब चीज़ों को हमने क्या करना, हटाना है क्वेश्चन में से, क्योंकि एक एक पॉइंट को तभी समझ पाएंगे ना आने वाले टाइम में। यस और नो? ओके, चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 4.8 मीटर माइनस व्हाट, 2 टाइम्स में 0.70, ऐसा लिख सकते हैं, यस ऐसा लिख सकते हैं। 4.8 माइनस 1.4, इट इज इक्वल टू व्हाट, 3.4। ये क्लियर हो गया, मीन्स लेंथ इज द 3.4 मीटर। ओके, ये हमारे पास जो विड्थ होगा, विड्थ कितना लेकर के चलना है और डेप्थ कितना लेकर के चलना है, ये पॉइंट हमारे लिए थोड़ा सा क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देखिए कितना है हमारे पास विड्थ, विड्थ इज द हाउ मच स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, विड्थ इज व्हाट, विड्थ इज द 50 सेंटीमीटर। यही है ना जहां पे हमने क्या कर रखा है, ड्राफ्ट वाल का जो हमने किया है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द ड्राफ्ट वाल। तो ये हमारे पास विड्थ कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। तो विड्थ हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पे 0.5। अब मेन आता है हमारे पास डेप्थ, कि हम लोग डेप्थ कितना लेकर के चलेंगे। तो डेप्थ जो हमारे पास आता है, जो डेप्थ है हमारे पास, उस डेप्थ को देखेंगे, वो हमारे पास आ रहा है 0.6। तो वो भी हम लोग आपको बता देते हैं कैसे आ रहा है 0.6। ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, इसका क्वेश्चन में कहीं दे रखा है क्या, एक्चुअली ना इसका क्वेश्चन में हमको गिवन नहीं किया है, इसका हमको क्वेश्चन में कहीं पे भी, एक सेकेंड वेट, जस्ट सेकेंड, क्योंकि ना जब तक हमको पता नहीं चलेगा ना तब तक हम लोग कर नहीं पाएंगे इन चीज़ों को। बस एक सेकेंड का टाइम दे दीजिए। कभी कभी माइंड भी काम नहीं करता ना कि क्या दे रखा होगा। हाँ चलिए, डाउनलोड्स में जाकर देखना पड़ेगा क्योंकि इन क्वेश्चनों में ना सबसे बड़ी दिक्कत यही है, पता नहीं स्टूडेंट बेचारा कैसे करता है। स्टूडेंट्स को तो मैं बहुत बहुत मतलब सल्यूट करूँगा, थैंक्स कहूँगा। इतना गलत इन्फॉर्मेशन इन क्वेश्चनों में दिया जाता है, किसी क्वेश्चन में कुछ छुपा रखा है, किसी में कुछ छुपा लिया है यार पूरा लिख करके तो दे दो, बच्चा कहाँ से करेगा, उसके पास भी तो कुछ होना चाहिए ना। बस अब इसके बाद हमारा कैलकुलेशन रह गया मात्र, बाकी सारी चीज़ें हमको गिवन कर दी इसमें। बस थोड़ा सा एक सेकंड लगेगा बस।
हमको गिवन कर रखा है 45 और 15। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें, हम लोगों ने इसमें बरांडा देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं स्टेयर केसेस का, और देखते हैं क्योंकि इस केस में हमारे को स्टेयर केसेस भी गिवन कर रखा है। तो स्टेयर केस का क्या वैल्यू आएगा वो भी देखते हैं हम लोग। स्टेयर केस, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दीज आर द स्टेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को जो लेंथ गिवन कर रखा है इन क्वेश्चन, वो हमारे को गिवन कर रखा है 1.8 मीटर, ठीक है। अब आप खुद से सोचो, जब हम लोग इसका क्या करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, आप इस वाले केस को देखिए यहाँ पे, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टेयर केस। जब आप इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे को एक लेंथ गिवन कर रखा है यहाँ पे, और ये हमारे को कितना गिवन कर रखा है, 70 सेंटीमीटर गिवन कर रखा है। आई थिंक जहाँ तक मैं क्लियर हूँ, मुझे लगता है कि दिस इज़ द 70 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन में आप और ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। 1.8 मीटर है। अब आप खुद से सोचो, जब हम लोग इसका क्या करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे, तो हम लोग सिर्फ इतना ही नहीं करेंगे जितना 1.8 है, हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्शन लेकर के चलेंगे इस तरीके से 5 सेंटीमीटर। इधर भी हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, इसका 5 सेंटीमीटर लेकर चलेंगे। एट दिस टाइम व्हाट इज द लेंथ, अब इसमें कितना जगह, 5 सेंटीमीटर इस साइड, 5 सेंटीमीटर इस साइड, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 1 कितना जगह, 0.1 मीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल व्हाट, 1 मीटर। तो लेंथ कितना जाएगा हमारे पास, 1.8 मीटर होगा। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे लिखते हैं इन केस ऑफ स्टेयर केसेस, ठीक है। यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। साइड वॉल का हमारे को सारा पॉइंट कंसेप्ट क्लियर हो गया, किस तरीके से आया हमारे पास। नेक्स्ट वन इज द स्टेयर। स्टेयर, हाउ मेनी स्टेयर्स, 1 लेकर के चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक ही साइड स्टेयर्स दे रखा है। लेंथ कितना आ जाएगा हमारे पास, लेंथ आ जाएगा 1.8 मीटर, प्लस में कितना होगा, प्रोजेक्शन हम लोग लेकर के चल रहे हैं बहुत साइड में, तो वो हो जाएगा हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 0.1, दिस इज इक्वलेंट 1.9 मीटर, दिस इज द लेंथ, ठीक है। तो ये जाएगा हमारे पास 1.9 मीटर। अब इसका विड्थ कितना लेकर के चलेंगे, ध्यान से देखिए, व्हाट इज द विड्थ। तो विड्थ जो हमारे पास आएगा वो यहाँ पे ध्यान देखिए, इस केस में जैसे हमारे कितना दे रखा है, 70 सेंटीमीटर दे रखा है। लेंथ हो गया इसके रिस्पेक्ट में, लेंथ के रिस्पेक्ट में। अब विड्थ देख रहे हैं यहाँ पे जैसे 70 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम लोग भी कितना लेके चलेंगे, 70 सेंटीमीटर लेके चलेंगे, मीन्स 0.7, ठीक है। कोई भी डाटा में अगर आपको कन्फ्यूजन है, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर देते हैं। ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में गिवन किया होता है, ठीक है। वहाँ पे अगर आपको किसी भी डाटा में लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग ये डाटा नहीं होना चाहिए था, तो डेफिनेटली आप उस डाटा को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग भी आपको रीज़न बता देंगे कि ऐसा हमने क्यों किया है। नेक्स्ट वन इज़ द हाइट। हाइट या डेप्थ जो आप देखेंगे यहाँ पे फाउंडेशन का, वो देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें ये हमारे पास है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर नहीं, 10 सेंटीमीटर, इट इज इक्वल टू व्हाट, 0.1 मीटर। ये हम लोग कितना लेकर चलेंगे, 10 सेंटीमीटर लेकर के चलेंगे। नहीं भी दे रखा है तो भी 10 सेंटीमीटर लेकर के चलेंगे, दे रखा है तो अच्छी बात है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.1 मीटर, 0.1। तो स्टेप्स यहाँ पे हमारे सारे स्टेप्स क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। पहला हमारा किसके रिस्पेक्ट में था, रूम के रिस्पेक्ट में था। देखिए क्वेश्चन एक है, इस बार सिंगल रूम दिया है, बट हमारे को कई सारी चीज़ें पूछ लिया इस बार। पिछले क्वेश्चन में हमारे को पिलर्स नहीं दे रखा था, स्टेयर्स केसेस नहीं दे रखे थे, इस बार हमारे को पिलर्स और ये सारा कुछ दिया है, तो उसको हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। तो बाय हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर अब हम लोग सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ध्यान देखते चलिए, ठीक है, एक सेकेंड। ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 1 मीटर, इट इज इक्वल एंड व्हाट, 11.52। एक सेकेंड, ठीक है, 11.52 मीटर क्यूब। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक को हम लोग यहाँ पे मिस्टेक नहीं मानेंगे, सिर्फ ये प्रोसीजर आपका सही होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3.9 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 1, हाउ मच, 7.02। कहाँ तक लेना है आपने, 7.02 मीटर क्यूब तक लेना है, क्योंकि रेट एनालिसिस के वीडियो जो हमने अपलोड किया हुआ है वहाँ पे देखिए, वॉल्यूम को हम लोग 0.01 मीटर क्यूब तक कंसीडर करते हैं, एरिया को 0.01 मीटर स्क्वायर तक हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट वन इज द पिलर्स। पिलर्स के रिस्पेक्ट में कितना आएगा,
3 मल्टीप्लाई 0.7, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, दिस इज इक्वलेंट व्हाट 1.09 1.029, इसको हम लोग लिखेंगे 1.03 मीटर क्यूब लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रंट साइड का, तो इसमें हम लोग देखते हैं कितना आता है हमारे पास फ्रंट साइड में। दिस इज इक्वलेंट व्हाट 3.4 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.7, ठीक है, ये तो 1 है, 1.7, यस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.19 मीटर क्यूब। नेक्स्ट वन इज साइड वॉल के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1.3, क्लियर हो जाना चाहिए किस तरीके से हमारे पास 1.3 आया है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। 0.5 मल्टीप्लाई में 0.7, हाउ मच, दिस वैल्यूज कम्स टू 0.91, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.91 मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, स्टेयर्स के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो स्टेयर्स में हमारे पास, अब आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे पता चला, जिसका क्रॉस सेक्शन दे दिया है और जिसका आपको डायमेंशन दे रखा है वो सारा कुछ लेके चलना पड़ेगा। प्लान में देख लीजिए क्या क्या गिवन कर रखा है और उसको देख लीजिए कि उसका किस किस का क्रॉस सेक्शन गिवन करके दिया है। तो 0. कितना जाएगा हमारे पास 0.17, ठीक है। तो अब आप इन सबको क्या करते चलिए, ऐड करते चलिए, ठीक है, दिस इज द मीटर क्यूब, इन सबको आप ऐड करते चलिए स्टूडेंट्स। ऐड करने पे हमको क्या मिल रहा है, देखिए 0.17 प्लस व्हाट 0.91, ठीक है ना, 0.91 प्लस 1.19 प्लस 1.03 प्लस, सॉरी गड़बड़ हो गया सारा, 0.17 प्लस 0.91 प्लस 1.19 प्लस 1.03 प्लस 7.02 प्लस 11.52, ये हमारे पास हो जाना चाहिए। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये डायरेक्ट ऐड करता चला गया है यहाँ पे, तो हम लोग देख ले रहे हैं फाइनली 21.84, ये आप सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। हाउ मच, आंसर इज व्हाट 21.84। तो ये हमारे पास 7 का बी क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का देखेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियोस बड़ी हो जाती हैं, बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा रहता है कि सर छोटे छोटे वीडियोस अच्छे रहते हैं, जिससे एक एक टॉपिक हमको समझ में आ जाता है, ठीक है ना, नहीं तो फिर इससे एक टॉपिक समझ में आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।